नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने कक्षा 5 का गणित शुरू कर रखा था। अध्याय हमारा 13 चल रहा था, मापन लंबाई। उसी मुहिम में आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में मापों का परिवर्तन कीजिए। सेम पहले प्रश्न जैसा ही है भी। मैंने आपको 4 इकाई के बारे में बताया था, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। उन चारों को ये एक दूसरे के अंदर परिवर्तन करना था। इसके लिए मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था। क्या था कि हमारे पास 1 किलोमीटर होता है, 1 मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर होता है और 1 मिलीमीटर होता है। वे किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए 10 से गुणा करते हैं। वे यहां से हम चाहे यहां आए, यहां आए, चाहे यहां आए, वे ये लाइन जिसको इधर से आगे जैसे जैसे हम क्रॉस करते जाएंगे, इनके बीच में जो जो आएगा उनसे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी कि बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाने पर हम गुणा करते हैं, और बड़ी छोटी इकाई से चाहे सेंटीमीटर पर आए, चाहे मीटर पर आए, चाहे हम किलोमीटर पे आए, तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। वे छोटी इकाई से बड़ी इकाई पे जाने पे भाग करेंगे, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाने के लिए इनसे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये बात अपने को याद रखनी है। अब देखो पहला सवाल क्या है, 120 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। अब ध्यान से इस चीज को देखना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को मीटर में। मतलब हम छोटी इकाई से क्या कर रहे हैं, बड़ी इकाई की तरफ आ रहे हैं। पहले तो ये लिख लेंगे कि हमारे पास 120 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो देखो सेंटीमीटर से मीटर की तरफ आएंगे तो कितना क्रॉस कर रहे हैं हम, 100, तो 100 लिख देंगे। 0 से कट गई 0, 1 0 बची, यानी बचा क्या हमारे पास 12/10। तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 1.2 मीटर। तो अब यहां पे हम क्या लिख देंगे, 1.2 मीटर। अब दूसरा पार्ट देखिए, 2250 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। भाई 2250 मीटर को किलोमीटर में। अब देखो मीटर से किलोमीटर मतलब छोटी से बड़ी में जाना है, छोटी से बड़ी में जाते तो हम क्या करते हैं, भाग। मीटर से किलोमीटर तो क्या है 1000, तो 1000 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। 0 से काट देंगे 0, पीछे कितना बच गया 225 और बटे में 100, 2 0 है, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 2.25। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2.25 किलोमीटर। तीसरा पार्ट देखिए, 50 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। भी 50 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आना है तो क्या आ रहा है बीच में 10, तो 10 से भाग कर देंगे तो 0 से 0 पीछे क्या बचा 5, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब है 9500, 9500 मीटर को किलोमीटर में। सेम इस सवाल जैसा ही है भी, 9500 मीटर है, इसको किलोमीटर में बदलना है। तो मीटर से किलोमीटर में आते हैं तो 1000 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गई, पीछे बचा कितना 95/10, 1 0 तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 9.5। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 9.5 किलोमीटर। अब 150 सेंटीमीटर को मीटर में, 150 सेंटीमीटर को मीटर में। अब देखो सेंटीमीटर से मीटर में आएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग, तो 100 से भाग कर दो, 0 से 0 कट गई, 1 0 बची, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 1.5 मीटर। अब आगे देखिए छठा पार्ट, 175 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। 100 इधर लिख देता हूं, 175 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। अब देखो मिलीमीटर से सेंटीमीटर तो यानी कि 10 से क्या कर देंगे भाग, 1 0 है, एक अंक छोड़ के पीछे से पॉइंट लगा देंगे,
तो 175 था, पीछे से 1 अंक छोड़ के पॉइंट, तो यानी कि 17.5 सेंटीमीटर हमारे पास 175 मिलीमीटर में होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या है, इन चारों इकाइयों को एक दूसरे के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। बस अपने को इस बात का ध्यान रखना है, इसलिए हमको अच्छे तरीके से याद कर लो कि बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाएंगे तो गुणा करते हैं इनसे, और छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ आते हैं तो इनसे भाग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको 6 के 6 पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।